हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर को समलैंगिक बताया गया है। इसका जिक्र उसकी जीवनी बाबरनामा में किया गया है। बाबर ने अपने समलैंगिक मित्र के लिए कई शेरो शायरी लिखी थी। बाबर को निकाह में विशेष दिलचस्पी नहीं थी। पत्नी आयशा से निकाह के 3 साल बाद ही बेटी का जन्म हुआ, लेकिन 40 दिन के अंदर ही उसकी मौत हो गई। इस सदमे के बाद बाबर ने खुद को पत्नी से अलग कर दिया और अपने दुख को भुलाने के लिए एकांतवास में रहने लगा। एकांतवास के दौरान बाजार से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात बाबरी से हुई। बादशाह 14 साल के उस लड़के को देखकर आकर्षित हो गया। बाबरनामा में बादशाह ने लिखा है कि उस लड़के के लिए मैं पागल हो गया। जैसे ही वो करीब आता था, मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती थी। पत्नी आयशा से 1 से 1.5 महीने में मिलना होता था, लेकिन बाबरी से मुलाकात के बाद ये भी बंद हो गया। जब ये बात आयशा को पता चली तो दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि बाबर ने अपनी बेगम को तलाक दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबरी एक दास था जिसे दूसरी जगह से पकड़कर लाया गया था। इतिहासकारों ने भले ही अपने दस्तावेजों में बाबरी का जिक्र बहुत कम किया है, लेकिन बाबरनामा में बादशाह ने कई बार उसको लेकर अपना प्रेम जाहिर किया है। बाबर ने उसके प्रेम में कई कविताएं लिखी। बाबर ने ही उसे घुड़सवारी सिखाई। धीरे धीरे वो बाबर का सबसे विश्वसनीय इंसान बन गया। बाबर ने 1526 में दिल्ली की गद्दी संभाली। उम्र करीब 37 साल की थी। बाबरी की मौत तब हुई जब बादशाह दिल्ली के बाद अवध की तरफ साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ये बाबर के लिए बड़ा झटका था। 1528 में जब अयोध्या में मस्जिद का निर्माण हुआ, तब इसकी सूचना सेनापति ने बाबर को दी। बादशाह ने इसका नाम प्रेमी बाबरी के नाम पर रखा।